और सब बढ़िया। सबको नमस्कार। ऑनलाइन वाले हो सबको नमस्कार। तो कल क्या पढ़ा था? करवा चौथ। हाँ, मना लेना घर पर जाके। करवा करवा चौथ का व्रत है सर, जल्दी छोड़ देना। छोड़ देंगे तो अभी पढ़ तो लो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं पढ़ना। आज तो वैसे भी हमारी कल हमने राजस्थान की बात की थी और राजस्थान के अंदर हमने देख लिया था राजस्थान का अक्षांश या देशांतरीय विस्तार को लेकर के। ठीक है, थोड़ा सा हम दोहरा लेते हैं अगर आपको क्या क्या याद है। राजस्थान की स्थिति और विस्तार। ठीक। हाँ, चांद इंतजार कर रहा होगा तुम्हारा। के ठीक है, अभी तो पढ़ लो। तो हमने राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेकर के बातें की थी, जिसके अंदर हमने बात की थी सबसे पहले किसको लेकर के? अक्षांश को लेकर के। ठीक है ना। अब बताएंगे आप राजस्थान का दक्षिणी अक्षांश कौन सा है? राजस्थान का दक्षिणी अक्षांश कौन सा है? ठीक, बताओ तो कौन सा है दक्षिणी अक्षांश। और वही मैं बात करूं राजस्थान का उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। तो दक्षिणी अक्षांश की बात करते हैं तो कौन सा निकला है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक, नहीं दिख रहा इधर? तो कौन सा देखने को मिलता है हमें? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। वहीं हम बात करें किसकी? उत्तरी की, तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है ना, ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में हमने बात की थी राजस्थान का अक्षांश से विस्तार देखा था हमने, कितना था? तो विस्तार की बात करूं, विस्तार कितना था? तो 23 60 डिग्री 9 मिनट। ठीक है ना, अक्षांश से विस्तार कितना था? तो 60 डिग्री 9 मिनट। ठीक है ना। इसके बाद में हमने क्या बात की थी? सबसे पहले हम दक्षिण वाले को पढ़ रहे हैं ना, यहाँ वाले को। यहाँ से कौन सी गुजरती है? 23 3। ठीक, उत्तरी अक्षांश। ठीक, यहाँ पर कौन सा गांव था? तो वोरकुंड। और जिला पूछे तो बांसवाड़ा। अच्छा, ऐसे तो लिख लिया। अच्छा, ऐसे लिख लो तो फिर राजस्थान का दक्षिणांश अक्षांश। तीन मिनट। ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश। क्या लिखना है इसमें? इसमें लिखना है आपको जिला बांसवाड़ा और स्थान पूछता है तो बोरकुंड। है क्या ऐसे कुछ ज़रूरत? नहीं है? चलो, तो नहीं है तो फिर क्यों लिख रहे हो? हाँ, तुम ऐसे लिख लेना। राजस्थान का पूर्वी जिले की बात करें तो कौन सा देखने को मिलता है? धौलपुर देखने को मिलता है। पश्चिमी जिले की बात करें जैसलमेर देखने को मिलता है। उत्तरी जिला आपका कौन सा? श्रीगंगानगर। और दक्षिणी जिला कौन सा? बांसवाड़ा देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक सबके हो गए थे। आकृति बताना, आकृति कैसी है राजस्थान की? बिल्कुल कैसी है? तो विषम कोणीय है, चतुर्भुज। ठीक, और वहीं बात करें कैसी है? पतंगाकार। कैसी है? पतंगाकार। और टीएच हैंडले ने कौन सी बताई थी? रोम्बस। कौन सी आकृति बताई थी? रोम्बस आकृति। ठीक, टीएच हैंडले के अनुसार। ठीक है, इसके बाद में देशांतर का याद है ना सबको? देशांतर का, ठीक है, यहाँ से कौन सा था? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, और यहाँ पर कौन सा था? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, बात की थी कितने में देखने को मिलता है? तो 8 डिग्री 47 मिनट। और कितना समय लगता है यहाँ से यहाँ तक? तो 35 मिनट 8 सेकेंड। ठीक, इतनी बात की थी। वही बात की थी इसकी लंबाई को लेकर के, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? तो 869। और इस वाली की बात की थी हमने, कितनी है? 826 किलोमीटर। ठीक, यहाँ तक बात कर ली थी। इसके बाद में किसकी बात की थी?
क्षेत्रफल को लेकर के सबको समझ में आ गया था। भारत का कितना रखता है 10.41%। तो आज आप सभी डालेंगे क्या, सीमा। हाँ पीछे हैदर और लगा देना है ना। तो सीमा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक भारत की सीमा और एक पाकिस्तान की सीमा। लेकिन पाकिस्तान की सीमा तो किस में आ गई अब, भारत के अंदर। तो अब सीमा एक ही बची, ठीक है ना। तो सीमाएं हमारे यहाँ पे कौन सी देखने को मिलती हैं, 2 प्रकार की। पहली कौन सी देखने को मिलती है आपको, अंतर्राष्ट्रीय। और अंतर्राष्ट्रीय मीन्स जो किसी अन्य राष्ट्र के साथ में या देश के साथ सीमा लगती है उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। भाई दूसरी देखने को मिलती है कौन सी, अंतर्राज्यीय। कौन सी, अंतर्राज्यीय। जो किसी राज्य के साथ लगेगी तो वो तो कौन सी हो जाएगी, अंतर्राज्यीय। और जो किसी राष्ट्र के साथ लगेगी तो वो क्या हो जाएगी, राष्ट्र या देश, तो वो कौन सी हो जाएगी, आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब आज हम इन सीमाओं को बात करने वाले हैं, इन पर कौन कौन से जिले आते हैं उन सभी की हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो रेडी हो सभी के सब, देखो तो फिर बनाओ एक थोड़ा सा, पहले मैप बता दूं मैं, ठीक दिख रहा है ये, सबको दिख रहा है। और छोटा, धौलपुर आ गया, लो जी ये आ गया आपका मैप, ठीक है। सबसे पहले बात करने हैं हम किसको लेकर के, तो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को लेकर के बात करने वाले हैं। किसको लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर के बात करने वाले हैं। जो आप यहाँ पर देख सकते हो श्री गंगानगर से लगा करके बाड़मेर तक देखने को मिलती है। श्री गंगानगर में एक स्थान है कौन सा, इंदुमल कोट। कौन सा, इंदुमल कोट, ठीक है ना। और ये आता कहाँ तक है, तो बाकासर बाड़मेर तक। कहाँ तक आती है, बाकासर बाड़मेर तक आती है, ठीक है ना। तो हिंदुमल कोट से लेकर के बाकासर बाड़मेर तक हमें देखने को मिलती है। इस सीमा रेखा को हम क्या कह देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। क्या कह देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। और किस देश के साथ साझा करता है, तो पाकिस्तान के साथ में साझा करता है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें दिख रखा होगा। सबसे पहले बात करूँ मैं श्रीगंगानगर, सेकंड अनूपगढ़, थर्ड आपका बीकानेर, फोर्थ की बात करूँ तो आपका जैसलमेर, और फिफ्थ की बात करूँ तो बाड़मेर। इससे पहले 4 ही लगते थे, अब नया कौन सा लगाएगा, अनूपगढ़। पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इनमें से नया जिला कौन सा है, अनूपगढ़, या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित कौन से जिले हैं। तो हमारे सामने ऑप्शन दे तो आराम से बता सकते हो, ठीक है ना, बता सकते हो ना। हाँ अभी तो सब बता दोगे तुम। तो सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय की बात कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको विवरण लिखेंगे सबके सब। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, ठीक। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम रखा गया है और नाम है रेड क्लिफ। कितना नाम क्या है इसका, रेड क्लिफ। इसके निर्धारण की बात करूं तो निर्धारण किया गया था आपके सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा, जो कि इस समय आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। निर्धारण सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा, ठीक। भाई इसकी लंबाई की बात की जाती है तो लंबाई कितनी देखने को मिलती है, 1070 किलोमीटर, ठीक। आगे बात करूं मैं कब निर्धारण किया गया, तो 17 अगस्त 1947 को। राजस्थान के कितने जिले आते हैं, तो राजस्थान के कितने जिले आते हैं, 5। पंजाब के प्रांत आते हैं 2, राजस्थान के कितने जिले आते हैं, 5। हम अगर हम उन्हें उत्तर से दक्षिण क्रम की ओर जमाएं तो सबसे पहले श्री गंगानगर, ठीक है ना। अगर हम ऐसे जमाते हैं तो ठीक है ना, सबसे पहले श्री गंगानगर,
गंगानगर, ठीक। सेकंड देखने को मिलता है आपका कौन सा, अनूपगढ़, ठीक है। थर्ड देखने को मिलेगा आपका कौन सा, बीकानेर। फोर्थ देखने को मिलेगा जैसलमेर। और फिफ्थ देखने को मिलेगा आपको कौन सा, बाड़मेर, ठीक। वहीं बात करें पंजाब के, तो पंजाब के दो प्रांत हैं, पाकिस्तान के दो प्रांत हैं, कौन कौन से हैं, तो आपके पंजाब और सिंध, ठीक है। पंजाब और सिंध प्रांत राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान के कितने हैं, तो दो प्रांत हैं, पंजाब और सिंध प्रांत, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की हमने बात की, नाम क्या है, रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारण किया गया। लंबाई 1070 किलोमीटर है और 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया जाता है। भाई बात करूं मैं राजस्थान के, 5 जिले देखने को मिलते हैं, बिल्कुल। कौन कौन से, तो आपको श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, बाड़मेर देखने को मिलते हैं। भाई बात करूं पाकिस्तान के, दो देखने को मिलते हैं आपको इधर साइड में, ठीक है ना, ऊपर पंजाब और नीचे सिंध प्रांत देखने को मिलता है, ठीक है। इतना हो गया सबका, ऐसे लिख लेना। हाँ लिखो जब तक मैं और चीज़ें बता दूं, जैसे आपको सबसे सर्वाधिक इनमें से, ठीक है ना, सीमा रेखा पर स्थित जिलों का जो जिला मुख्यालय है उनमें सर्वाधिक दूर स्थित कौन सा है, तो सर्वाधिक दूर स्थित है आपका श्री गंगानगर। और सबसे पास की बात करूं तो कौन सा है, सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय, सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय। तो सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, तो बीकानेर देखने को मिलता है। यहां तक समझ में आ गया सबके, ठीक है। तो लिखो पहले इसको, बिल्कुल। अच्छा हाँ, 1 मिनट और इससे पहले और लिख लेना, जैसे सीमा की बात की थी तो टोटल की कितनी कह रहे हैं, 5920 किलोमीटर, ठीक। और कुल सीमा रेखा, सीमा या इसी को हम बोल देते हैं कुल स्थल, ये सीमा। फिर हमने बात की थी अंतर्राज्यीय की, तो कितनी है, 4850 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो 1070 किलोमीटर। अभी हम वर्तमान में किसका अध्ययन कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का। तो यहाँ तक ये तो लिख लिए थे ना, इनको जोड़ देना थोड़ा सा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिख ले, इसको लिखो। अच्छा हाँ, ये प्रारंभ बिंदु बता ही दिया था, कहाँ से होगा, हिंदूमल कोट से। कहाँ से, हिंदूमल कोट, श्री गंगानगर से कहाँ तक आएगा, बाकासर बाड़मेर तक, ठीक। यहाँ से प्रारंभ होकर के यहाँ तक आती है। इतना तो लिख लो आप सब तक। इसकी अगर टोटल की बात करें तो अगर हम टोटल 5920 की बात करते हैं तो उसमें से हम कितना कह सकते हैं कि ये राज्य का, राजस्थान की 18% बाउंड्री अपने पास में रखती है। कितनी रखती है, 18% बाउंड्री अपने पास रखती है। पहले इसको लिखो तो सही। तो आज तो चांद को जोड़ोगे तुम, हाथ बात करवा चौथ, रखा करो। लिख लिया यहाँ तक। आप क्या लिखना है इसमें, एक और चीज लिखो, सबसे, ये तो लिख लिया, सबसे सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय,
दूर जिला मुख्यालय, तो किसका हो जाएगा? श्री गंगानगर का। अब पूछे सबसे अधिक सीमा कौन साझा करता है, तो चलिए वापस से बनाते हैं। ठीक, श्री गंगा नगर, ठीक, फिर अनूपगढ़, फिर बीकानेर, जैसलमेर, ठीक, फिर बाड़मेर। अब इनमें से बात करें कि इनमें सबसे अधिक सीमा कौन लगाता है, तो कौन लगाता है? आपका जैसलमेर सर्वाधिक सीमा साझा करता है। हाँ बिल्कुल, अभी ऑफिशियल नहीं आई है, ठीक है ना, पर याद रखना जैसलमेर की तो पहले भी 464 थी, अभी भी 464 ही लग रही है, ठीक है ना। सबसे कम की बात करें तो कौन लगाएगा अभी भी? बीकानेर। इनमें थोड़ा सा भी ऑफिशियल आंकड़े नहीं है, सीमा साझा करता है। सबसे कम कौन सी सीमा साझा करता है, तो आपका बीकानेर करता है। अब वो ऐसे पूछ ले कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, तो हमने पढ़ा था यहाँ पर एक जिला है, उसका नाम है धौलपुर। क्या? धौलपुर, क्योंकि सबसे पूर्वी जिला है, तो सबसे अधिक दूरी पर भी कौन सा होगा? सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला, तो कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। यानी कि जब हम बाउंड्रीज से लेकर के पूछे कि बाउंड्री से सर्वाधिक दूरी पर कौन है, तो धौलपुर देखने को मिलता है, ठीक है ना। इस पर 5 मिलते हैं। 1070 किलोमीटर, 17 अगस्त 1947 को निर्धारण सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा किया गया था। सबसे कम सीमा साझा कौन करता है? बीकानेर। सबसे अधिक कितनी करता है, तो आपको कौन देखने को मिलता है? आपको जैसलमेर देखने को मिलता है, ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। चलिए देखिए नेक्स्ट और बात करते हैं हम पंजाब। अब किसकी बात करें? पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के 2 प्रांत हैं, एक तो पंजाब और दूसरा सिंध, ठीक है। ये क्या लगाते हैं? सीमा साझा करते हैं। पंजाब की बात करें तो बहावलनगर, बहावलपुर। हाँ बिल्कुल, जैसे ये पंजाब से क्या करते हैं, अपने राजस्थान के जिले स्पर्श करते हैं, उसी प्रकार से पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं इसमें। पंजाब प्रांत के कौन सा? बहावलनगर, बहावलपुर और कौन सा है? रहीम यार खानपुर, रहीम यार खानपुर, ठीक है ना। तो ये किसके लगाते हैं? तो ये पंजाब के 3 जिले देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम खानपुर, ठीक है ना। तो ये तो 3 तो किसके हो जाते हैं? हमारे पंजाब प्रांत के। अब सेकंड बात करें सिंध प्रांत के, तो सिंध प्रांत के कौन कौन से मिलते हैं आपको? घोटकी, सुक्कुर, बिल्कुल, घोटकी, सुक्कुर, ठीक, 1 2 3, ठीक है ना। आगे इसके 4 5, ठीक है ना। घोटकी, सुक्कुर और कौन से मिलते हैं? खैरपुर, संबर, ठीक। तो पंजाब की जब बात करें, पंजाब प्रांत में 3 हो जाते हैं, और सिंध प्रांत के हमारे कौन से हो जाते हैं? घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संबर। और संबर के बाद में कौन सा है हमारा? बिल्कुल उमरकोट, जहाँ पर आपके अकबर का जन्म देखने को मिलता है, ठीक है ना। 8वां। और 9वां कौन सा बस्ता है हमारे पास में? 9वां बस्ता है थार पारकर। कौन सा? थार पारकर, ठीक। तो ऐसे तुम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेना। देखिए लिखिए, आप लिखना, आप क्या लिखोगे? वहाँ तक लिख लिया था कि ये पीछे वाला सबसे कम सीमा लिख लिया? अब लिखो पाकिस्तान के 2 प्रांत पंजाब और सिंध,
बिल्कुल, पंजाब और सिंध प्रांत। राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। फिर लिखना पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत के बहावल नगर, बहावलपुर, रईमियार, खानपुर, ठीक। फिर आगे लिखेंगे सिंध प्रांत के घोटकी, शुक्कुर, खैरपुर, शंभर, उमरकोट, थारपारकर, ठीक है ना। उमरकोट के बारे में याद रखना, जो आपके अकबर था, अकबर का जन्म उमरकोट के शत्रुशाल के यहाँ पर हुआ था, ठीक है ना। तो ये हो जाते हैं किसके, पाकिस्तान के। एक साथ रेड क्लिप को वापस से दोहरा लो। देखो ये रेड क्लिप है, इंदु मल कोट से लेकर के कहाँ तक, बाकासर, बाड़मेर तक। ऐसे ही चल दें तू। अब तो श्री गंगा नगर, फिर अनूपगढ़, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर आपका बाड़मेर, ठीक है ना। तो ये हमने देखे थे। इसकी टोटल लेंथ की बात करें कितनी थी, 1070 किलोमीटर। इस हिसाब से राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का 18% रखती है। सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारण किया गया था, और जो निर्धारण किया गया था आपके 17 अगस्त 1947 को, ठीक है ना। राजस्थान के कितने ज़िले हैं, तो 5 ज़िले। पंजाब के 2 प्रांत सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। इतना लिख लिया, बिल्कुल। इसका प्रारंभिक बिंदु हिंदुमल कोट और बागासर बाड़मेर तक। सर्वाधिक सीमा की बात करें तो कौन लगाता है, सर्वाधिक जैसलमेर। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कौन लगाता है, बीकानेर। वहीं बात करूं मैं सबसे नज़दीक वाला, सबसे नज़दीक सीमा पर स्थित जिलों में सबसे नज़दीक पूछा है तो सबसे नज़दीक कौन सा है, श्री गंगानगर। कौन सा है, श्री गंगानगर। वहीं बात करूं सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय तो कौन सा है, बीकानेर। कौन सा है, बीकानेर देखने को मिलता है। तो ये क्या था हमारा रेड क्लिप को लेकर के कुछ बातें थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि रेड क्लिप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और ये पंजाब और जो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत हैं उनके ज़िलों को देखा हमने कौन कौन सी सीमाएं साझा करते हैं, ठीक है। चलें आगे, चलो चलते हैं आगे। हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। किसकी, अंतर्राज्यीय सीमा की। तो ये तो हो जाती है हमारी यहाँ तक कौन सी, इंटरनेशनल बाउंड्रीज। अब अंतर्राज्यीय सीमा की बात करते हैं। अब अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे पहला क्या, कि सबसे पहले हमने इस वाली को तो पढ़ लिया, ठीक, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया। अब हमारे पास में बची है कौन सी, ये वाली बाउंड्री, ठीक है, यहाँ से पुनः यहाँ तक ये जो बाउंड्री बची है। अब ये है हमारी कौन सी, अंतर्राज्यीय सीमा रेखा। तो डालेंगे सभी अंतर्राज्यीय सीमा रेखा। अंतर्राज्यीय सीमा रेखा की लंबाई की बात करें तो कितनी है, 4850 किलोमीटर। फिर बात करें कितने राज्यों के साथ लगती है, तो 5 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ लगती है, 5 राज्यों के साथ। पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा, थर्ड यूपी, फोर्थ एमपी, और फिफ्थ आपका गुजरात। कौन सा देखने को मिलता है, गुजरात। हम बात करें पंजाब की तो पंजाब के साथ कितना मिलता है, 89 किलोमीटर। सबसे अधिक की बात करते हैं तो किसके साथ मिलती है, 1600 किलोमीटर एमपी के साथ देखने को मिलती है। हम जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करते हैं तो कितने राज्यों के साथ, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी और गुजरात के साथ देखने को मिलती है। भाई हमने बात की थी सबसे अधिक सीमा किसके साथ में, तो किसके साथ में देखने को मिलती है हमें, मध्य प्रदेश के साथ में देखने को मिलती है, ठीक है ना, बिल्कुल। अब हम बात करें अच्छा इनकी, और जैसे देखो गुजरात की 1022 किलोमीटर, ठीक। यूपी की बात करें तो 877 किलोमीटर। हरियाणा की बात करें तो 1262 किलोमीटर।
देखिए यहाँ से अब एक और क्वेश्चन तैयार हो जाता है हमारे सामने, अगर कभी पूछ ले वो आरोही अवरोही क्रम में, कैसे कि अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जो हमारे राज्य हैं उनके आरोही क्रम बताइए, लंबाई के आधार पर या अवरोही क्रम बताइए। तो बता सकते हो आराम से। सबसे बड़ा कौन सा लगाता है, तो MP 1600 किलोमीटर, ठीक। सेकंड की बात करो, सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, तो हरियाणा, कितना 1262 किलोमीटर। थर्ड हाईएस्ट किसकी रहती है, गुजरात, और गुजरात कितना है 1022 किलोमीटर। फोर्थ की बात करें, फोर्थ कौन सा है हमारे सामने, यूपी, और यूपी की कितनी है हमारे सामने 877 किलोमीटर। फिफ्थ बचा हमारे पास में कौन सा, पंजाब, पंजाब की 89 किलोमीटर। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। हाँ बिल्कुल, जिले लिखेंगे पहले, मोटी मोटी जानकारियाँ तो पता होना चाहिए। कितने राज्य स्पर्श करते हैं, तो 5, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है ना। इसके बाद में पहले इसको लिख ले, फिर इसके बाद में जिले लिखते हैं हम, ठीक है ना। फटाफट लिखो इसको। क्या है ये, मैपिंग के, अच्छा मैप से, हाँ बिल्कुल, अभी मैप से उनको जिलों को तो दिखा देंगे मैप से आपसे, है ना, निश्चिंत रहें। लिख लिए यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट। तो मैप से देखना आप, हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम पंजाब को। किसको, पंजाब को। दिखाई आवाज आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करें, पंजाब की। पंजाब के साथ कितनी लगाता है 89 किलोमीटर, ठीक है। वहीं राजस्थान के कितने जिले सीमा लगाते हैं, तो 2। कौन कौन से हैं आपके, एक तो आपका श्रीगंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़, ठीक है ना। तो ये तो हो गया पंजाब। पंजाब के बाद में बात की थी हमने किसकी, हरियाणा की। अब हरियाणा के साथ सीमा कितनी लगाता है, तो 1262 किलोमीटर, ठीक है। अब राजस्थान के कितने जिले हैं देखना, एक तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरौड़, खैरतल, तिजारा, अलवर और डीग, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने जिले हो गए, तो 8 जिले। वापस से याद रखना आप, हरियाणा के साथ साथ कौन से हैं, तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरौड़, खैरतल, तिजारा, अलवर और डीग सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में फिर बात करिए थी हमने किसकी, यूपी की। यूपी के साथ में 877 किलोमीटर, ठीक है। नहीं दिख रहा, अब तो दिख रहा। तो यूपी के साथ में देखना डीग, भरतपुर और धौलपुर। फिर बचा हमारा कौन सा, एमपी। तो यूपी के साथ हम कह सकते हैं 3। फिर आगे बात करते हैं हम किसकी, एमपी की। तो एमपी का आपका धौलपुर, ठीक। फिर करौली, फिर सवाई माधोपुर, 12, झालावाड़, कोटा, और वहीं बात करें हम किसकी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। ये सभी के सभी किसके साथ लगाते हैं, तो ये सभी के सभी किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं, एमपी के साथ में। कौन कौन करते हैं, तो आपके एमपी के साथ सीमा साझा करने वाले सबसे पहले तो यहाँ पे ये और लिख लेना 1600 किलोमीटर लगाता है, ठीक है ना। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, 12, झालावाड़, कोटा, फिर आपका चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने लगाते हैं, तो 10 जिले सीमा लगाते हैं। अब बचा हमारे पास में कौन सा, गुजरात, 1022 किलोमीटर। हाँ मैं लिखवा दूंगा, अभी तुम टेंशन मत करो, अभी तुम देख लो कौन कौन से लगाते हैं। तो फिर इधर की बात करें, इधर कौन से हैं, बाड़मेर,
सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 1 2 3 4 5 6, कितने जिले हैं? 6 जिले हो जाते हैं। और इस प्रकार से ये हमारी अंतर्राज्यीय सीमा हो जाती है। कौन सी हो जाती है? अंतर्राज्यीय सीमा हो जाती है। अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई की बात करें हमने 4850 किलोमीटर 5 राज्यों के साथ लगाती है। यहाँ तक तुमने लंबाई लिख ली थी। चलो आप डालो, आप सबसे पहले डालो, बिल्कुल सबसे पहले डालो पंजाब राज्य के साथ, पंजाब, और पंजाब के पीछे लिखें 89 किलोमीटर, और फिर लिखें राजस्थान के 2 जिले। 2 जिलों के नाम लिखेंगे आप, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। पंजाब लिख लिया। फिर नेक्स्ट लिखें यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की 1262 किलोमीटर की सीमा लगाते हैं। कितने की लगाते हैं? 1262 किलोमीटर की सीमा लगाता है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। लिख लिया। अब उसमें जिले लिखेंगे आप, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली बहरौड़, खैरतल तिजारा, अलवर और डीग। ठीक, कौन कौन से लिखने हैं? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली बहरौड़, खैरतल तिजारा, अलवर और डीग। ये सभी के सब किससे लगाते हैं? हरियाणा के साथ में। और कितनी लगाते हैं? 1262 किलोमीटर। और टोटल कितने हो जाते हैं? 8 जिले। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूपी की। यूपी के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 3। कौन कौन से आपके? डीग, भरतपुर, धौलपुर। याद रखना डीग अभी ये नया है, और यूपी के साथ पहले 2 ही थे, भरतपुर, धौलपुर, लेकिन अब 3 है। ठीक है, हाँ बिल्कुल लिखवाएंगे कौन कौन से हैं जो 2-2 उनके साथ में सीमा साझा करते हैं राज्यों के साथ में। फिर आगे लिखेंगे मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिलों की सीमा स्पर्श करती है, और मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान सर्वाधिक सीमा साझा करता है, 1600 किलोमीटर। तो 1600 किलोमीटर तक लिख लिया। इसमें लिखा राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। उनमें सबसे पहले लिखें आप धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़। ठीक, लिखो तो लिखो। लिख लिया। अब इसमें 2 और लिखना। मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा साझा झालावाड़ करता है, और सबसे कम या न्यूनतम कौन करता है? तो भीलवाड़ा करता है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ गुजरात की तरफ। लिखो गुजरात राज्य से लगने वाले राजस्थान के जिले। पहले लंबाई लिख देना आप, 1022 किलोमीटर। कितनी है? 1022 किलोमीटर। और गुजरात के साथ में लिखाना बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक, यहां तक लिख लिया सबने? लिख लिए? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं किसकी? अब नेक्स्ट डालना आपको राजस्थान के ऐसे जिले जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से हैं 2-2 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले? एक तो आपका बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में लिखना 2 राज्यों में, एक तो गुजरात और दूसरा मध्य प्रदेश। ठीक, तीसरा लिखना आपका धौलपुर, किसके साथ? यूपी और एमपी के साथ में। समझ में आया? आपका बांसवाड़ा है, गुजरात के साथ भी सीमा साझा करता है, और किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ भी। धौलपुर आपका मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक, आगे फिर लिखेंगे डीग। डीग आपका उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है, और हरियाणा के साथ भी। फिर लिखेंगे हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ आपका पंजाब के साथ भी सीमा साझा करता है, और हरियाणा के साथ भी सीमा साझा करता है। देखिए 3 ही जिले लिखने हैं, बांसवाड़ा, 4 बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में क्या लिखना है? गुजरात प्लस एमपी। ठीक, फिर हम सेकंड की बात करें धौलपुर।
धौलपुर में क्या लिखना है, MP प्लस यूपी, ठीक। फिर लिखना है डीग, डीग में क्या लिखना है, यूपी प्लस हरियाणा, यूपी प्लस हरियाणा, ठीक। फिर लिखना है आपको कौन सा, हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ में क्या याद रखना है आपको, हरियाणा प्लस पंजाब। ये समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। ऐसे ज़िले जो दो दो राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, आपका बांसवाड़ा गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ। धौलपुर की बात करें तो आपका MP और उत्तर प्रदेश के साथ। डीग की बात करें उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ में। हनुमानगढ़ की बात करें तो हरियाणा और पंजाब के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर समझ में आ गया आपको इतना। अब पूछ ले आपसे सेकंड क्वेश्चन कि राजस्थान के ऐसे ज़िले जो अंतर्राज्यीय सीमा भी लगाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगाते हैं, तो कितने ज़िले हो जाएंगे, 2। एक तो कौन सा हो जाएगा, श्रीगंगानगर, और दूसरा हो जाएगा बाड़मेर। कौन सा, बाड़मेर, ठीक। क्योंकि ये अंतर्राज्यीय सीमा भी साझा करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करते हैं, ठीक है ना। तो कैसे लिख सकते हो आप, इंटरनेशनल बाउंड्रीज और इंटर स्टेट बाउंड्री। ये तो कितनी है, 4850, 1070। तो जो दोनों से सीमा साझा करते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं हमारे पास में, श्री गंगा नगर और दूसरा बाड़मेर। यहाँ तक समझ में आया। देखो यहाँ पर तो कौन सा था, श्री गंगानगर, ठीक। यहाँ पर बाड़मेर, ठीक। फिर इसके बाद में बात करें यहाँ पर कौन सा था, बांसवाड़ा, ठीक। फिर इसके बाद में बात करें यहाँ पर कौन सा था, धौलपुर, ठीक। इसके बाद में यहाँ कौन सा था, डीग, क्या था, ठीक। और यहाँ पर कौन सा था, हनुमानगढ़, ठीक। तो हनुमानगढ़ पंजाब प्लस किसके साथ, हरियाणा के साथ। डीग की बात करें हरियाणा और यूपी के साथ, ठीक। धौलपुर की बात करें यूपी प्लस MP के साथ, ठीक। बांसवाड़ा की बात करें MP प्लस गुजरात के साथ, ठीक है ना। और यहाँ से हमने देखा था ये आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर कितने ज़िले हो जाते हैं हमारे, वैसे 5 होते हैं, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं तो कितने ज़िले हो जाते हैं, 2। बाद बाकी फिर बात करूं क्या, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित, ठीक है ना। लेकिन वो कौन से बताने हैं, जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करते हैं उनके बारे में बताना है। तो कौन कौन से बचे हमारे, श्रीगंगानगर बाड़मेर को अगर हम हटा देते हैं, श्रीगंगानगर बाड़मेर को हटा देते हैं क्योंकि ये अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूछे जाएं तो कौन कौन से होंगे, तो फिर कौन सा बचेगा हमारे पास में, अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, क्योंकि एक वाला हमने श्रीगंगानगर, तो श्रीगंगानगर ये आपके अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय दोनों सीमा साझा करेगा, अंतर्राज्यीय। भाई बांसवाड़ा की बाड़मेर की बात करते हैं तो बाड़मेर भी वही सेम कंडीशन, ये भी 2 ही करेगा आपकी, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय सीमा रेखा साझा करते हैं कौन से, तो बाड़मेर और श्रीगंगानगर, जो तीनों सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करते हैं। कितने करते हैं, 3 जिले हैं जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम्हें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला सबके आ गया, ठीक। तो पहले इसको उतार लो, जिले तो लिख लेना सबके, कौन कौन से जिले लगते हैं, कितने कितने लगते हैं। हाँ हाँ
चलो तो चलो इसको और लिख लो। ठीक, लिख लिए। चले आगे। अब देखो यहां तक सबके समझ में आ गए थे। अब जिले पूछ लेता है कि हमारे अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर कितने जिले हैं। तो यहां से गिनेंगे हम। 1 श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर अनूपगढ़ 1 2, बीकानेर 3, जैसलमेर 4, बाड़मेर 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 कितने देखने को मिलते हैं हमें अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। वापस से देखना कैसे बात कर रहे हैं, पहले इसको साफ करो आप। यहाँ तक हमने लिख तो लिया ना। ठीक, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये भीलवाड़ा 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और ये 29। तो कितने हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित हैं? तो कितने हैं? 29 जिले। कौन कौन से हैं आपके? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरौड़, खैरथल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, फिर आपका कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उसके बाद में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, आपका फिर सांचौर और फिर बाड़मेर, बीकानेर और अनूपगढ़। ये 29 वो जिले हैं। तो आप लिख सकते हो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर कितने जिले हैं? तो 29 जिले स्थित हैं। कितने स्थित हैं? 29 जिले स्थित हैं। हमने अभी बात की थी जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर हैं। तो बाड़मेर और श्रीगंगानगर को हटा दें हम, तो फिर बचे कितने? 3 सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय पर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं अंतर्वर्तीय जिले कितने बचते हैं। चलो तो गिने, काउंट करो के अंदर आते हैं। ठीक है ना। तो इनको छोड़ करके आप जो सभी अंदर जिले देख रहे हो वो सब अंतर्वर्ती के अंदर आते हैं। ठीक है ना। यहाँ तक सबके क्लियर है? कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित हैं। ठीक है। फिर वापस से थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। सभी ने जिले देख लिए, कौन कौन सी सीमाओं के साथ में साझा करते हैं। ठीक है ना। और अंतर्वर्तीय जिले जो उनके बाद में बचे हुए सभी के सभी जिले किस में हैं? तो अंतर्वर्तीय के अंदर आएंगे। ठीक है ना। बिल्कुल। तो आप सभी लिखें कौन कौन से 29 जिले हैं जिनके नाम लिखें। ठीक है। नाम लिख रहे हैं सबको? लिखो। श्रीगंगानगर, बिल्कुल श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, चूरू लिख लिया। चूरू के बाद में लिखेंगे आप नीम का थाना, कोटपुतली, बहरौड़, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरौड़, फिर लिखेंगे आप खैरथल, तिजारा, अलवर, डीग,
खैरतल, तिजारा, अलवर, डीग। लिख लिए? बिल्कुल बिल्कुल। आगे कहाँ तक आ गए हम? डीग तक आ गए। डीग के बाद में लिखें भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है, लिखो तो लिखो। फिर लिखना आप कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा। बारा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा। सीक्वेंस से भी याद कर सकते हो आप, बारा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा। उधर याद कर सकते हो आप 3 जिलों को लेकर के, कैसे 4 जिलों को, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है ना, इनको याद कर सकते हो। इधर याद कर सकते हो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। इधर याद कर सकते हो आप चुरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, बहराइच और अलवर और खैरताल, तिजारा। ठीक है ना, तो यहाँ तक आ गया भीलवाड़ा तक। फिर लेकिन प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, धौलपुर, डूंगरपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर। लिख लिया यहाँ तक सबने? लिखिए तो लिखिए। लिख लिया? अब ऐसे जिले जो राजस्थान की सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा को साझा करते हैं, तो मतलब 2 जिले घटा देंगे हम इनमें से। एक तो आपका कौन सा? बाड़मेर, ठीक है, और दूसरा आपका श्री गंगानगर। और इनके बाद में जो बचे वो सारे जिले के किस में आ जाएंगे? सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा साझा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साझा करते हैं, उसी प्रकार से अंतर्राज्यीय सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं अंतर्वर्तीय जिले कितने बचते हैं, तो कितने हो जाते हैं? 28, 29। अब लिखें आप सिर्फ अंतर्वर्ती जिले, तो अंतर्वर्ती जिले कितने हैं हमारे पास में? तो 22, जिनकी सीमा ना तो किसी राज्य को स्पर्श करती हैं, ना किसी राष्ट्र को स्पर्श करती हैं। उनमें लिखें आप सबसे पहले नागौर, अजमेर, नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी, नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी, नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी। आगे लिखें पाली, राजसमंद, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण। ठीक, दौसा, डीडवाना, कुचामन, दौसा, डीडवाना, कुचामन, सीकर, जयपुर और जयपुर ग्रामीण, सीकर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण। हाँ बिल्कुल, अंतर्वर्ती जो ना राज्य के साथ और ना किसी देश के साथ सीमा लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद में लिखें दूदू, गंगापुर सिटी, दूदू और गंगापुर सिटी यहाँ पर। ठीक है, दूदू, गंगापुर सिटी, फलोदी, केकड़ी, शाहपुरा, ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा, ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा, ब्यावर। ठीक, नेक्स्ट लिखें आप ब्यावर, जालौर, बालोतरा, ब्यावर, जालौर, बालोतरा। ब्यावर, जालौर, बालोतरा। ठीक है ना, तो कितने हम कह सकते हैं? 22 ऐसे जिले हैं जो अंतर्वर्ती के अंदर आते हैं। कितने आते हैं? तो 22 अंतर्वर्ती के अंदर आते हैं। ठीक है ना, तो आपको आज यहाँ तक सबको समझ में आ गया कौन कौन से जिले हैं जो अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, कितने जिले लगाते हैं। हमने सब जिलों को लिख लिया है, कितने स्पर्श करते हैं, कितने नहीं करते हैं, उन सभी की बात की थी। ठीक है ना, तो आज हमने राजस्थान की स्थिति विस्तार को लेकर के संपूर्ण बात कर ली, कितनी सीमाओं के साथ, कितने राज्यों के साथ साझा करता है और कौन कौन से जिले साझा देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए कोई डाउट हो? ठीक है,
चलिए, तो समय हो गया। तो ऑनलाइन वालों ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।